गाइस वेलकम बैक टू द लीगल लेजर। आज के वीडियो में हम डील कर रहे हैं पेरोल और बेल को। ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स और क्रिमिनल लॉ से जुड़े हर व्यक्ति कभी ना कभी कंफ्यूज हो ही जाते हैं। बट टेंशन नॉट, लीगल लेजर है ना आपके साथ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पेरोल और बेल का डिफरेंस क्या होता है। आप एक बात को अपने दिमाग में रखिए कि दोनों ही कंडीशनल रिलीज होते हैं, पूरी तरीके से अक्यूज्ड को नहीं छोड़ा जाता है। अच्छा, वीडियो में आगे चलने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अक्यूज्ड कौन होता है। कुछ बच्चे हैं जिनको ये समझ नहीं आता है कि अक्यूज़ कौन है, तो हम इजी लैंग्वेज में बताते हैं अक्यूज़ड ही क्रिमिनल होता है जिसका हम ट्रायल करते हैं जब वो कोई ऑफेंस कमिट करता है। अब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो आगे चलते हैं। सबसे पहले सभी को पता है कि अरेस्ट होता है, पुलिस जाती है, अरेस्ट करती है अक्यूज़ड को, और फिर एक प्री ट्रायल प्रोसीडिंग होती है। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, बेल कभी भी नहीं मिलती है जब तक आप उस बेल को फर्निश नहीं करते हैं। फर्निशिंग का मतलब क्या है? जब तक आप कोर्ट में अप्लाई नहीं करेंगे कि मुझे बेल दे दो, तब तक कोर्ट आपको बेल नहीं देगी। तो बेल की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोविजनल रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड इंडिविजुअल अवेटिंग द ट्रायल। मतलब ट्रायल अभी चला नहीं है, वो बस इंतज़ार कर रहा है। ऑफन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी और बॉन्ड। आप सभी ने सुना होगा कि श्योरिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं जब भी बेल को फाइल किया जाता है। और बॉन्ड एक ऐसा टर्म है जहाँ पे केवल अक्यूज्ड बिना श्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, अपने बेसिस पे कहता है कोर्ट को कि हाँ, मैं इंश्योर करूँगा कि मैं कोर्ट में अपीयर हो जाऊँगा जब भी तारीख लगेगी। तो बॉन्ड और बेल, इन दोनों में भी फ़र्क होता है। आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ट्रायल स्टार्ट होता है, सभी को ये क्लियर करना पड़ेगा। ट्रायल स्टार्ट होता है जब चार्ज फ्रेमिंग शुरू हो जाती है। जब चार्ज फ्रेमिंग शुरू होती है तभी ट्रायल स्टार्ट होता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा गया था। पर जब आप कोर्ट की प्रैक्टिस में जाएंगे तो अक्सर कहते हैं कि ट्रायल शुरू हो गया, उन्हें चार्ज फ्रेमिंग से कोई मतलब नहीं होता। बट आप लोग ध्यान रखें, आप लीगल लेजर पे आए हैं तो चार्ज फ्रेमिंग से ही शुरू होता है ट्रायल। तो ट्रायल शुरू होने से पहले गाइस बेल अप्लाई करता है अक्यूज्ड, सो इट इज़ अ प्री ट्रायल स्टेज। अब उसके बाद क्या होता है भाई? ट्रायल शुरू हो जाता है। इनकार्सिरेशन क्या होता है कि मतलब उसको कन्विक्ट पा लिया गया है, मतलब ये साबित हो गया है कि अक्यूज ने ही ऑफेंस कमिट किया था और अब उसे सज़ा मिल चुकी है। सेंटेंस भी दे दिया कि भाई एग्जाम्पल के लिए अक्यूज ने थेफ्ट किया था और उसको अब 3 साल की सज़ा मिल गई है, तो सज़ा मिल चुकी है। पर अब अक्यूज तो बहुत भला आदमी था, उसने क्या करा? जेल जाने के बावजूद उसने अच्छा बिहेवियर दिखाया। अब पे रोल का मतलब समझते हैं। सब लोग कहते हैं ना कि भाई अरे वो तो पे रोल पे बाहर आ गया। तो आज समझते हैं पे रोल का मीनिंग क्या होता है। पे रोल इज़ अ कंडीशनल रिलीज फ्रॉम द प्रिजन प्रायर टू द सर्विंग द फुल सेंटेंस कंटिजेंट अपॉन मेंटेनिंग अ गुड कंडक्ट। अब इसमें आपने बहुत सारी टर्म्स देखी होंगी, बट हम एक एक करके सबको ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। अब कंडीशनल रिलीज, मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी यही बोला था कि ये दोनों चीज़ें, बेल और पे रोल, ये कंडीशनल रिलीज के ही इंटरलिंक टॉपिक है। ओके, सो अभी 3 साल का सेंटेंस हो गया था हमारे अक्यूज्ड को, तो वो 3 साल पूरे होने से पहले अभी पूरे नहीं हुए हैं, हम उसे प्रिजन से छोड़ देते हैं। प्रिजन का मतलब यहाँ पे जेल है, ठीक है। प्रायर का मतलब होता है पहले। तो हम लोग 3 साल पूरा होने से पहले ही उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं। कंटिजेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट पे आधारित, फ्यूचर इवेंट पर आधारित होना, ठीक है। तो अगर उसने गुड कंडक्ट मेंटेन करा, गुड कंडक्ट मतलब अच्छा बिहेवियर। हम कहते हैं ना कि आप अच्छे बच्चे बने रहोगे तो आपको फ्रीडम एंजॉय करने को मिलेगी। सिमिलरली अगर अक्यूज्ड है, वो ये इंश्योर करता है कि वो एक अच्छा इंसान बना रहेगा। गुड कंडक्ट मतलब अच्छा व्यवहार करता रहेगा जेल से बाहर निकलने के बाद, बट पूरे सेंटेंस को सर्व करने से पहले, तो वो पे रोल पर छोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बेल क्या है? अगर हम ढंग से एक्सप्लेनेशन देखें, तो अगर हम इमेज से समझें तो बेल तो है एंकर, है ना। मतलब आपको ना बार बार कोर्ट जाते रहना पड़ेगा। अभी ना आपका पूरी तरीके से सेंटेंस तो हुआ नहीं, तो ये बस इंश्योरिंग प्रेजेंस के लिए है। मतलब कोर्ट पे जब भी तारीख लगेगी, जब भी डेट फिक्स होगी, आपको कोर्ट जाते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इंश्योर अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े बेल की, जो कि एक एंकर है,
एंकर मतलब आपने शिप में देखा होगा ना कि जब शिप जा रही होती है तो उसका एक एंकर होता है जिसको वो ज़मीन सी में डाल देते हैं जिससे शिप रुकी रहे। सिमिलरली बेल भी एक एंकर है जिससे अक्यूज रुका रहे, इन द सेंस कि जब भी तारीख लगे तो अक्यूज ये इंश्योर करे कि वो तारीख पे जाए और अपनी प्रेजेंस को कोर्ट के बेटर फैसिलिटेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम में एफिलिएट करे, राइट। सो बेल एक प्रेजेंस इंश्योर करने का मेथड होता है। It ensures the appearance of the accused in the court while permitting them to continue their normal life until trial. ट्रायल ख़त्म बहुत टाइम में होता है, आप सभी को पता है कि बहुत टाइम लग जाता है ट्रायल को ख़त्म होने में। तो इतने साल तक क्या हम अक्यूज को टॉर्चर करते रहेंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग उसको बेल देते हैं। अब पेरोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी हमने पहले वाली साइड में पढ़ा था कि इसमें इसको सेंटेंस तो हो चुका है, ये तो आरोपी घोषित हो चुका है ना। इंग्लिश में से कहेंगे आरोपी को, इंग्लिश में हम कहते हैं कन्विक्ट। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इंग्लिश भी लेती चलती हूँ। तो पे रोल इज़ द ब्रिज। अब यहाँ तो ये एंकर हो गया, रोक के रख रहा है ना, बट ये ब्रिज है। ये इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी में हेल्प करता है, इन द सेंस कि यहाँ पे अक्यूज जो है सेंटेंस इसको मिल चुका है तो ये एक क्रिमिनल घोषित हो गया। और क्रिमिनल को सोसाइटी कैसे व्यू करती है? भैया अच्छा इंसान नहीं होगा, है ना, उससे दूरियाँ बना लेती है। तो पे रोल की हेल्प से हम री इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इनमेट्स इनटू द सोसाइटी। इन द सेंस अगर आपकी बहुत लंबी सज़ा है, बहुत लंबी, तो आप क्या सोसाइटी वालों से हमेशा दूर ही रहेंगे? नहीं ना। तो अगर आप गुड कंडक्ट मेंटेन करते हैं तो आपको प्रिजन अथॉरिटी और कोर्ट आइदर कैन रिलीज यू फ्रॉम द प्रिजन ऑन कॉन्टिंजेंट ऑन द बेसिस, कॉन्टिंजेंट का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ गुड बिहेवियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जुरिसडिक्शन एंड अथॉरिटी किसके पास होती है? बेल देने की अथॉरिटी कोर्ट के पास होती है, बट बेलेबल ऑफेंस में जो है, बेलेबल ऑफेंस में आपको पुलिस भी बेल दे सकती है। इसको हम अलग वीडियो में डील करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और डिटेल वीडियो इस पर बना सकती हूँ। अब क्या है कि पे रोल अथॉरिटी प्रिजन अथॉरिटीज़ पे भी है और कोर्ट पे भी। प्रिजन अथॉरिटीज़ मतलब जेल के जितने भी अथॉरिटी हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबी सज़ा का व्यक्ति है और ये अच्छा कंडक्ट कर रहा है या फिर कर सकता है, इसका जो नेचर और इसका बिहेवियर दिख रहा है वो गुड है, तो जुरिसडिक्शन इज शेयर्ड ऑल्टरनेटिवली ग्रांटेड बाय आइदर एंटिटी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक लीगल जुरिसडिक्शन। या तो कोर्ट दे सकता है या प्रिजन अथॉरिटी। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। द अक्यूज्ड इन द सेंस ऑफ बेल, ठीक है। बेस रूल क्या है इसका? जनरली अवेलेबल टू मोस्ट अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स, मतलब अक्सर मिल जाती है बेल, है ना। एक्सक्लूजन क्या है कि अगर आपने बहुत सीरियस क्राइम किया, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, एक्सेट्रा, या फिर आपको जो है कि आप डेंजर थ्रेट कर रहे हो सोसाइटी को, है ना। अगर आप एक ऐसे अक्यूज्ड हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई गैंगस्टर ले लेते हैं, बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो, ठीक है, एंड उसको ऐसा लगता है कि मतलब कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर इसको हमने सोसाइटी में बाहर छोड़ा तो ये बाकी लोगों को भी परेशान कर सकता है, तो प्रेजेंटिंग अ डेंजर टू द सोसाइटी देन बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। जनरली मिल जाती है, बट अगर ये ग्राउंड्स इन्वॉल्व है, जैसे सीरियस ऑफेंसेस हो गए या फिर आप डेंजर कर रहे हैं सोसाइटी को, तो आपको बेल नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं पेरोल की। बेस रूल क्या है इसका? टिपिकली ग्रांटेड टू द लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स विद अ डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड ऑफ अ गुड कंडक्ट। ये हम लोग पिछली स्लाइड में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आगे चलते हैं। अगर हम मतलब अगर अक्यूज जो है सिवियर ऑफेंसेस के लिए कन्विक्टेड है, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो ऐसा कह सकते हैं कि हम पेरोल पे नहीं छोड़ते हैं कई बार। अब हम लोग जस्टिस नेवी द रूल ऑफ द फ्रीडम्स एग्जाम्पल के लिए पढ़ते हैं कि बेल और पेरोल, है ना, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। आप जो है रेगुलर रिपोर्ट करते रहेंगे पुलिस को, अगर आप पेरोल पे बाहर हैं तो पुलिस को आप रेगुलर रिपोर्टिंग करते रहेंगे, और बेल पर बाहर हैं तो आप अपनी तारीखों पे रेगुलर आते रहेंगे, है ना। तो अटेंडिंग द कोर्ट हियरिंग रेगुलरली, वेयर एज पेरोल इज रेगुलर रिपोर्टिंग टू द पुलिस। अब क्या है, बेल में रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवल होते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री वगैरह नहीं जा सकते। बेल में प्लेसमेंट अंडर द हाउस अरेस्ट होता है, मतलब आप एक तरह से आप अगर आउट ऑफ टेरिटरी जा रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि इतने से इतने समय के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आपका जो मूवमेंट है ना उस पर एक तरह का सुपरविजन आता है कि भाई ये आपके हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है कोर्ट एक तरह से, क्योंकि आप बिना कोर्ट की परमिशन के आउट ऑफ टेरिटरी नहीं जा सकते। प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी और अ बॉन्ड, या तो आप श्योरिटी देंगे कि भाई ये बाइक की आरसी लगा दी है हमने, या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर दी है,
ठीक है। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि श्योरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है बेल की मैटर में। अब हम पे रोल के बचे हुए डिफरेंसेस देखते हैं। ये डेजिग्नेटेड एरिया के लिए ही होता है कि मतलब आप इस एरिया में ही आप बाहर घूम सकते हैं, वो भी अगर आप गुड कंडक्ट मेंटेन करेंगे। इसको हमने प्रीवियसली पढ़ चुके थे हम लोग। अब ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल कंडीशन होती है, चाहे आप पे रोल पे छूटें या बेल पर। एक यूनिवर्सल कंडीशन होती है कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे, ना कोई क्रिमिनल कंडक्ट करेंगे, ना तो आप कोई मतलब इलीगल एक्टिविटीज़, मतलब आपको एक तो हमने पेरोल या बेल पे छोड़ा है, आपको फ्रीडम दी है और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये अलाउड नहीं होगा। अब हम मास्टर डायग्नोस्टिक पे आते हैं, मतलब हम पेरोल और बेल का एक पूरा डिफरेंस देख लेते हैं जिससे आप सभी को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। ये पेरोल होता है कि पोस्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन का मीनिंग हमने पहले वाली स्लाइड में भी पढ़ा था कि आरोपी घोषित हो चुका है, अक्यूज्ड। ओके। और इसकी बेल की डेफिनेशन क्या है, प्रोविजनल प्री ट्रायल रिलीज। अब पर्पस क्या होता है, ये सोसाइटल री इंटीग्रेशन होता है। हमने वो ऊपर वाली स्लाइड में देखा था ना कैसे ब्रिज बनाता है पेरोल, इसीलिए यहाँ पे सोसाइटल री इंटीग्रेशन लिखा है। और बेल का मतलब क्या, मतलब पर्पस क्या होता है, कोर्ट की अपीयरेंस, जिससे आप जब तारीख लगे तो आप आ सकें। एलिजिबिलिटी क्या होती है भाई, गुड कंडक्ट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रिजनर है, पर आपको सीवियर ऑफेंसेस में पेरोल मिलना बहुत मुश्किल है और कभी कभी नहीं भी मिलता। और यहाँ पे जनरली अवेलेबल होती है बेल सबके लिए, बट एक्सेप्शन ये है कि आप अगर सोसाइटी को थ्रेट कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी। जुरिसडिक्शन और अथॉरिटी किस पे होती है, प्रिजनर अथॉरिटी होती है, ताकि जेल अथॉरिटी किसी से हम कहते हैं वो दे सकता है आपको, या फिर बेल में बेल आपको कोर्ट ही देगी। पर हाँ, एक एक्सेप्शन हमने पहले पढ़ा था कि बेलेबल ऑफेंस में कभी कभी पुलिस भी बेल दे सकती है। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं पेरोल की, पुलिस रिपोर्टिंग डेजिग्नेटेड एरिया रिक्वायर्स नो क्रिमिनल कंडक्ट, मतलब कि आपको बार बार पुलिस को रिपोर्ट करते रहना पड़ेगा और केवल एक सीमित एरिया तक की ही आपको डेजिग्नेटेड एरिया तक के ही पेरोल पे छोड़ा जा सकता है। वेयर एज कंडीशन इन द केस ऑफ बेल इस कि आप जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन करते हैं, आउट ऑफ कंट्री अगर आपको जाना है तो कोर्ट से परमिशन लीजिए, और कभी कभी सीरियस केसेस में आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाना है तो भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ जाती है। आप दोनों ही चीज़ों में क्रिमिनल कंडक्ट नहीं करेंगे और इलीगल एक्टिविटीज़ भी नहीं करेंगे, ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था। और बेल का एक पर्पस ये भी होता है कि वो कोर्ट हियरिंग में अटेंडेंस देता रहे अक्यूज्ड। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।